Sairam to all of you, parents as well as teachers. हम हमारा मीटिंग शुरू करते हैं और शांति और हम लोग ओमकार थ्री टाइम्स करके प्रेयर के साथ हमारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे. All of you can join your hands. Sairam to all of you. Dear parents as well as teachers, I welcome you all to this parents-teacher interaction. This is a platform for us to interact each other for the well-being of our children. So this here, each and every one of you can ask your queries, doubts, your problems as well as suggestions are all welcome. Let us start our discussion. Parents can speak. Whoever wants to speak, they can speak. And all the subject teachers are available here. All are here. You can talk to anyone. Let us start. मैम अमोलिका का ठीक चल रहा है सारे सब्जेक्ट्स में. मैम अमोलिका तो यस. प्रतिमा मैम बोलिए मैम. हाँ यस मैम. सायरा मैम, अमोलिका तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम. जितना आता है पूरे तरीके से जी सब कुछ डाल देती है. वो इंटरेक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, और कोई भी वर्क दो तो वो इमीडिएटली कंप्लीट होता है. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अगर उसको कहीं डाउट होता है तो वी आर देयर टू हेल्प हर. लेकिन वैसे जी तो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती. मुझे लगता है प्रॉब्लम आती है. इवन कोई डाउट भी होता है, छोटा डाउट भी होता है, देयर एंड देन ओनली. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी. वैसे अमोलिका मैथ्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है और लास्ट वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया था, वो मैं क्लास के बीच बाद में उसको रोक के क्लियर करवाया है. आई होप शी गॉट इट. तो मुझे बताया था कि समझ में आ गया है. ठीक है. अच्छा. ओके. बाकी सब एक्टिवली करती है, रोज आती है क्लास में. शी हैज गुड अटेंडेंस एंड एवरीथिंग. ओके, शी इज वेरी एक्टिव. ओके मैम. ओके मैम. हिंदी भी बहुत अच्छा करती है. आंसर देती है. जी मैम. क्लास में एक्टिव. जी. सायरा मैम दिक्कत है. सायरा मैम. हाँ, प्रवीणा मैम. बीबीएस पढ़ाती हूँ मैं उसको, तो जी उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, एक्टिव है. हाँ, अभी आज थोड़ा शिकायत कर रही थी कि ईवीएस की बुक नहीं मिल रही है मेरी. हाँ मैम, पता नहीं कहाँ रख दी है कल. तो मैंने उसको पीडीएफ भेज देती हूँ, उससे रीड कर लेना लेसन आप. अच्छा. ठीक है. वही मैडम कहीं रख के कहीं कल नाइट में मैंने भी ढूंढवाई साथ पर नहीं मिली. मैंने ठीक है 1-2 दिन अभी देखो, फिर मैं ढूंढती हूँ संडे को. हाँ, तो उसको मैंने वही बोला, अभी तब तक मम्मा ढूंढ रही है, तब तक आप ये ई बुक से पढ़ लेना लेसन. जी. मतलब अपनी प्रॉब्लम पुट अप करती है, एक्टिव है. जी. मैडम इन लोग के मार्क्स वगैरह कब तक पता चलेंगे? मैम मार्क्स का अभी कुछ टाइम लगेगा. इट इज इन द प्रोसेस में है. जैसे जैसे बन जाएगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा. ओके. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू सो मच मैम. मैं ये मीटिंग अब लीव कर रही हूँ. कुछ है डिस्कशन? नहीं, ये तो एक पेरेंट अपना प्रॉब्लम पूछते हैं और मैम देखिए, हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की तरफ से. मैं सुनती भी रहती हूँ. आप लोग बहुत अच्छे से सारा ही बिल्कुल टेकल करते हैं, नो डाउट. और बच्चे मतलब बिल्कुल मैम. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I know you are also busy and on duty. Yeah, ma'am. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay, ma'am. Okay, we can continue the discussion. Other parents can have your suggestions, your questions, your doubts. Okay, please speak.
हाँ, यस, अद्विता, अद्विता का पेरेंट्स। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे एक थोड़ा ये क्वेश्चन पूछना था, जो अभी ओलंपियाड का है, तो ये स्कूल रजिस्टर करवाएंगे या फिर इंडिविजुअल को करना है ये? सर एक्चुअली ये बात पहले भी मीटिंग में हुई थी, और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, फीस कलेक्ट करने का हमारा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए स्कूल इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ऐसे एक बार डिस्कशन हुई थी, सेम थिंग और भी कोई मीटिंग में पेरेंट्स पूछे थे, और मंडे को मैं इसको एक बार और कंफर्म करके क्लास में बताऊंगी बच्चों को, और व्हाट्सएप में भी डाल दूंगी। अच्छा, ओके मैम, ओके, थैंक यू। बाकी सब इनका ठीक चल रहा है मैम? हाँ, अच्छा चल रहा है। ये बच्चे दोनों अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रोज आ भी रहे क्लास में, दे आर डूइंग एवरीथिंग वेरी वेरी नाइसली। ओके मैम। बस थोड़ा मैम हिंदी में ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करती है। हाँ, तो मैम उसको बोलिएगा कि थोड़ा सा लिख करके ना पीडीएफ बना करके करें, तो करेक्शन करके मैं भेज दूंगी। ओके मैम। एक्चुअली वो जैसे बड़ी की मात्रा है तो वहाँ छोटी की लगा देगी, छोटी यू है तो बड़ी वो लगा देगी, उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है उसको। हाँ, कोई बात नहीं, वो छोटी छोटी मिस्टेक से बच्चे रेक्टिफाई कर लेंगे। बस आप उनको कहिए कि बना करके भेजा करें, तो फिर मैं। ओके मैम, श्योर, यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, अदर पेरेंट्स आल्सो कैन आस्क। साईराम मैम, नितांश मदर। हाँ, यस मैम, बोलिए मैम। हाँ, ईवीएस का बोलना था थोड़ा मैम से, रवीना मैम से। हाँ, यस रवीना जी मैम, बोलिए मैम। हाँ मैम, नितांश मदर। मैम जो आप ईवीएस का ऐसे आज आपने 14 चैप्टर करा हमको। हाँ, जैसे जो पुराने जो चैप्टर हैं, जैसे मैंने जो वीडियोस भेजी थी, तो उसमें क्या बच्चों को अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, और अभी जैसे आप ये 4th चैप्टर 5th चैप्टर करवा रही थी, तो बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा था। यदि पॉसिबल हो तो आप वो जो पहले वाले चैप्टर से एक बार रिवाइज हो जाए मैम पूरे से, और बच्चों को वर्कशीट भेज दें आप, तो बच्चों का प्रॉपर वर्क हो जाए वो आगे। जी, अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया मैम, जो लर्निंग आउटकम्स हमारे पास है उसके बेसिस पे प्रायोरिटी वाइज हम लोग वो लेसन पहले कंप्लीट करेंगे जो उनको 5th क्लास में आने के लिए जरूरी है ना, और जो उनके वीडियोस में पहले कवर हो चुके उनको हम रिवाइज करेंगे। मैंने आज भी कहा था अपने क्लास में कि उनको हम क्विक रिवीजन एक आपको देंगे। जो लर्निंग वीडियोस में पहले आप कह रहे हो ना, जो मैम ने भेजे थे पहले वर्कशीट वगैरह, वो हम करेंगे। जब हम उसको रिवाइज करेंगे मैम, उस टाइम हम उसका जो भी वर्क होगा उसका भेजेंगे हम आपको। अभी मैंने इसलिए 14th लेसन स्टार्ट किया क्योंकि ये अनीता के लेसन से रिलेटेड है। जी, जो अभी ये लोग सीख रहे थे ना अनीता वाला लेसन, इससे रिलेटेड। जैसे मैथ्स का अच्छा चल रहा है, समझ आ रहा है, स्टार्टिंग से ही समझ आ रहा है, समझ रही हूँ, लेकिन मैथ्स का अच्छा बस समझ रही हूँ। हाँ जी, लेकिन अभी जिस उस लेसन से रिलेटेड जो लेसन है, हम सेम लर्निंग आउटकम पहले ले रहे हैं। हितेश की मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हम लोगों को पॉसिबल नहीं है क्लास में बैठना हम लोगों के साथ। अच्छा, जी, ओके। और मैम डांस का अच्छा चल रहा है, और मैम से पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि अब हम उनके साथ नहीं बैठ रहे हैं। हम कहते हैं जैसे आप क्लास अटेंड वैसे ही आप करो, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है बताती हूँ मैं। हिंदी में तो ध्यान देने लगे हैं। अच्छा, हितांश तो ध्यान देता है मैम वो। नहीं मैं, लेकिन पहले से ध्यान देने लगे हैं, पहले से ध्यान भी देता है, और पहले से थोड़ा सा अवेयर भी हो गया है कि मुझे पढ़ना है, तो क्वेश्चन के आंसर्स भी दे दे। हितांश मैथ्स में भी करता है और
बस हाँ, ये काम बच्चे को खुद करने दो, वो बहुत अच्छी बात है, पर आपका एक सुपरविजन जरूर होना है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और काम अच्छा करता है और खुद करने दो, वो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, वो अभी तक क्या हुआ, हमने उनको करवाया, लेकिन जब वो हम पे डिपेंड होने लगे थे, नहीं मम्मा हमको ही करवाना है, हमने एग्जाम से पहले उनको मतलब जब आप खुद करो, हम नहीं करवाएंगे। तो काम बच्चे को ही करने दीजिए, वो अच्छा है, डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होना है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जस्ट एक सुपरविजन की जरूरत है। हाँ, तो इंग्लिश में भी थोड़ी मैम प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी समझ नहीं पाता है इंग्लिश को। मैम क्या प्रॉब्लम आती है उसको, क्या प्रॉब्लम आती है? वर्क में आप देती हैं, पहले मुझे समझाना पड़ता है कि आपको ये करना है, इसमें ये करना है, या तो क्लास नहीं तो एक बार उसको बोलिए। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा क्लास में पूछे, जहाँ पे कोई डाउट है, इवन नेक्स्ट डे भी पूछेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में, कि क्या कैसे समझ में नहीं आया है तो वो वही करता है, ये भी करता है। क्या डरता है? लोग तो पास में भी नहीं है कि कान भी पकड़ लिया जोर से। वैसे कहती है समझ नहीं, मैम आपको 10 बार बताएंगी ये चीज, तो पूछा करो मैडम से। बिल्कुल पता नहीं रह जाती है नहीं वो के नहीं। नहीं मैम, कोशिश तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन मैं थ्रू आउट इंग्लिश भी नहीं बोलती, क्योंकि अभी तो ये है कि थोड़ा सा इनको हिंदी में भी समझाया जाना जरूरी है, तो इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो इनको इंग्लिश में समझा रही हूँ वो हिंदी में। हिंदी भी है, इस कारण से उनको एकदम ये बहुत अच्छा है कि आप लोग हिंदी में भी समझाते हैं, तो बच्चों को वाकई में क्लियर हो जाता है। मैंने पहले क्लास अटेंड करी है आप लोगों की, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। कोई डाउट है नेक्स्ट डे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैम। और भी मैम? हाँ यस मैम, विनम्र के पेरेंट्स, हाँ विनम्र मम्मी बोलिए मैम। हाँ यस मैम, ऑफ कोर्स you can see. What is the performance of विनम्र मैम नाउ? विनम्र थोड़ा इतना मतलब बोलते नहीं है, पर काम तो करता है और प्रसन्न रहता है, और ज्यादा बोलता नहीं है। मैम बहुत हेजिटेशन। मैथ्स क्लास में भी ऐसा है कि मैथ्स क्लास तो कंबाइंड क्लास भी है, उसमें अराउंड 70 स्टूडेंट्स रहते हैं। इसलिए इतना हर एक बच्चे को नाम लेकर मैं 40 मिनट में हर एक से पूछ नहीं पाती है, फिर भी बच्चे तो अच्छे से करते हैं, मुझे समझ में आता है उनका रिएक्शन से। पर एवरी डे आई एम नॉट एबल टू स्पीक टू एवरीवन बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन एंड द कंबाइंड क्लास। वैसे तो बच्चा ओके मैम। तो क्या आप बोलो तो कहता है मेरा रोल नंबर आने दो, पहले मेरा रोल नंबर आने दो, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। वो बोलता ही नहीं है। मैं रोल नंबर वाइज कभी नहीं बुलाती, क्योंकि रोल नंबर वाइज बुलाने से बच्चे को लगता है आज मेरा चांस आएगा ही नहीं। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि रोल नंबर नहीं रोल नंबर का रूल नहीं है, रोल नंबर वाइज मैं कभी नहीं पूछती, पर मैं रैंडमली पूछती हूँ, कभी फर्स्ट से, कभी बीच में से, कभी एंड से, ऐसा ही है। और मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल का ओरल टेस्ट भी चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद विनम्र का टेस्ट हुआ नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो मंडे को पक्का टेस्ट होगा उसका। यस मैम, इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैम हिंदी में ध्यान तो देते हैं, सेम थिंग इन इंग्लिश मैम कि नाम बुलाना पड़ता है तो ही। हाँ मैम, वही मैं कह रही हूँ कि वो वेट करते हैं कि जब तक मैम मेरा नाम नहीं बुलाएगी मैं आंसर नहीं दूंगा। वो कहता है मैम रोल नंबर वाइज पूछती है सबसे। नहीं, नाम से बुलाना पड़ता है हमको तो ही वो बोलते हैं। नहीं मैम, रोल नंबर वाइज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल
मैम इंग्लिश में भी यही है, मैं तो रोल नंबर वाइज लेती हूँ, बट ऐसा मेरा कोई ये फिक्स नहीं रहता कि मैं कौन से रोल नंबर से लेने वाली हूँ। ये बिल्कुल भी बच्चों को नहीं पता, मैं रैंडम पूछती हूँ, कहीं पीछे से, कभी बीच से, कभी आगे से। हाँ वही वो कहता है कि मैम जब तक मेरा नाम ही बोल रही है तो मैं कैसे बोलूं बीच में, ये तो बैड मैनर्स, मतलब वो मुझे मैनर्स सिखाने लग जाता है कि ये तो बैड मैनर्स है बीच बीच में बोलना। तो मैं फिर चुप हो जाती हूँ। हम समझाते हैं और वो फिर हमारे ऊपर ही जाती है। करते हैं, चैट में लिखते हैं कि मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं समझ में आता है कि उसको भी लगता होगा कि मेरा रोल नंबर लास्ट में, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रोल नंबर ऐसे मैंने 1 से स्टार्ट किया और लास्ट तक आते आते, मुझे भी पता है बच्चे जो लास्ट में होते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं कि आज हमारी टर्न नहीं आने वाली, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें बस इसलिए मैनेज करने के लिए अपनाना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और विनम्र, जैसा मिनी मैम ने बोला कि ओपन नहीं होता है जल्दी, मतलब उसको ये नहीं रहता है कि मुझे बोलना है, टीचर पूछेगा तो बता देंगे, ऐसी वाली सिचुएशन है उसकी। हाँ तो थोड़ा सा बस आप कीजिए, मैं भी क्लास में फिर उसको 2-3 दिन लगातार पूछती हूँ। मैम हर क्लास में ऐसे 2-3 लोग रहते ही है। वो आजकल हमें पेरेंट्स टीचर मीट में ये बात समझ में भी आता है, फिर हम ध्यान में रहते हुए उनको अलग से हम नाम बुलाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट मंडे से हम विनम्र का नाम अलग से लेंगे, तब वो आंसर करेगा ही करेगा। ठीक है? जी मैम, मैंने VS में उसको बुलाया था तो उसने अपना वीडियो भी ओपन किया था। नाम उसका मैंने कॉल किया था एक बार कल वाली क्लास में, तो उसने अपना वीडियो भी ओपन किया था, चेहरा भी दिखा दिया था उसने मुझे। तो है, ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेटिंग नहीं है। और हम लोग जैसे टर्न नहीं आ पाती तो हम चैट बॉक्स में भी आंसर्स उनको टाइप करने के लिए बोल देते हैं, जिससे कि हर बच्चे को ये लगे कि मैंने आंसर मैम तक पहुंचा दिया है, बोल देते हैं। तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का पार्टिसिपेशन हो। ओके मैम, थैंक यू। और भी पेरेंट जिसको भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ बात बतानी है बता सकते हैं। अच्छा, यथार्थ का आप बोलिए मैम, इंग्लिश हिंदी बोलिए आप लोग। मैम मेरी क्लास में तो यथार्थ है ना, कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, बार बार बोलना पड़ता है कैमरा ऑन कर लीजिए, और जहाँ पूछते हैं जाते हैं। ये क्या होता है ना, बैठी रहती कहते आप लो फिर मुझे बता देगा काम, आगे उठकर चली जाती अपना जो मैम कहेंगे करो, ये क्या कहते हैं। कैमरा ऑन करके नहीं बैठते, गायब हो जाते हैं। मैं कहूँगी कि मैम पूछ रही है तुम आंसर दो, तो क्या मैंने मैम ने मेरा नाम नहीं दिया। यथार्थ का आज मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल का टेस्ट किया था, उसने टेस्ट भी दिया था। और मेरे क्लास में भी ऐसा है कि कभी कभी वीडियो दिखता नहीं है और गाना पड़ता है, पर सारे क्लास में फुल टाइम वीडियो रखे, आप देख लीजिए, घर में थोड़ा सुपरवाइज कीजिए और देखिए, और इस बात बिल्कुल कंपल्सरी रहे कि फुल टाइम वीडियो ऑन रहे। तो आज भी बहुत आसान है उसका, तो हमें भी फुल टाइम वीडियो ऑन है। तो अदरवाइज हमको भी बोलना पड़ता है बार बार, है ना। तो आपको भी पता चलेगा पढ़ाई हो रही है, सब हमारे प्रश्न में भी रहेगा वो। यथार्थ आपको थोड़ा सीरियसली इस बात को लेना है, मैं सारे टीचर्स के बिल्कुल सामने बोल रही हूँ, आपको फुल टाइम वीडियो ऑन करके रखना है, पढ़ाई पूरा टाइम करना है, बीच में बंद करके जाना नहीं है। और यथार्थ की मम्मी भी इस बात का सुपरवाइज जरूर कीजिए, सबका कोऑपरेशन से इसका पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा। हम भी देखेंगे, आप भी देख लीजिए। और यथार्थ को भी मैं कह रही हूँ, सारे सब्जेक्ट टीचर्स के सामने वीडियो आपको फुल टाइम है और फुल टाइम वहीं बैठ के पढ़ाई करना है। 2 ही पीरियड लगता है 40-40 मिनट का, उतना टाइम आप बैठना ही है। स्कूल में जब आते हैं
आप 8-8 पीरियड बैठते थे ना, अभी तो 2 ही पीरियड है, 2 ही पीरियड और घर में भी है। आपको इसके बीच में ऐसा काम नहीं करना। यू हैव टू ऑन योर वीडियो थ्रू आउट द क्लास। ओके, अब मम्मी को भी पता चल गया, सारे टीचर्स को भी पता चल गया। अब आपके साथ हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है यथार्थ? ओके, एग्री? हाँ, यस। प्रवीणा मैम बोलिए। मैम, हाँ, एक बात यथार्थ की कहना चाहूंगी कि यथार्थ टाइम के लिए बहुत अटेंटिव रहता है। जैसे ही टाइम हो जाता है चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल देता है, मैम टाइम इज ओवर। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया आपने, टाइम इज ओवर ऐसे लिख लेता है। इसका मतलब क्या है? टाइम इज ओवर। मतलब हम पढ़ाने में थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल टाइम का ध्यान नहीं रहता, लेकिन यथार्थ हमारा टाइम के ऊपर है। मैम इंग्लिश में आपने फॉर्म भेजा था, इसने आज लिखने रॉन्ग हो गए लेटर की वजह। मैम आपकी आवाज भी कट रही है, थोड़ा सा आप देखिए। नहीं मैम, हाँ लास्ट है मेरी मैम, नहीं मैम, मेरी प्रतिमा की। आपका भी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम, मेरी आवाज आ रही है मेरी मैम? अभी आ रही है, क्लियर है। ओके, ओके बोलिए मैम। हाँ कुछ पता नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, यथार्थ के लिए मतलब मुझे ये कहना है कि जैसे कोई टास्क दो ना तो इमीडिएटली करता नहीं है। और दूसरा ये जो आप बोल रहे हो कि गूगल फॉर्म नहीं खुला, मैम लास्ट मीटिंग में किसी पेरेंट ने, मनस्वी के पेरेंट ने मुझे कहा था कि आप बच्चों को लिखने के लिए दीजिए, और वही चीज मैं टेस्ट करना चाहती थी ताकि उनको विश्वास हो जाए कि लिखना इतना इजी नहीं है ना। तो इसलिए कल ये जो गूगल फॉर्म दिया गया उसमें मैंने राइटिंग के लिए दिया था, 1 वर्ड उनको लिखना था, बट मैंने जो इंसर्ट किया होगा एज ए आंसर वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया गूगल फॉर्म ने। कहीं अगर मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया और बच्चों ने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया तो वो रॉन्ग हो गया उनका, कहीं डॉट नहीं लगाया तो रॉन्ग हो गया, इसलिए कल प्रॉब्लम आई। जस्ट सिर्फ एक्सपीरियंस करना था मुझे ये पेरेंट्स के लिए कि मतलब जब कहते हैं तो हमने भी करके देख लिया, उनको भी पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या आती है। इसलिए हम नॉर्मली एमसीक्यू फॉर्म में देते हैं गूगल फॉर्म, इसलिए कल बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि 10 क्वेश्चन में से उनको 5 ही मार्क्स मिला। क्वेश्चन के आंसर सारे करेक्ट थे बट जो मैंने लिखा था वो मैच नहीं हो रहा था, बस इसलिए प्रॉब्लम थी और कोई बात नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम से एमसीक्यू ही दूंगी, जस्ट मैं ट्राई कर रही थी मैम। यस मैम, गूगल फॉर्म में ऐसा है, अगर कैपिटल स्मॉल क्या प्रॉब्लम होती है। यथार्थ की मम्मी आपको क्लियर, आपकी बात क्लियर हो गई कि मैम? जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे ना मिनी मैम। यस मैम, यथार्थ की मम्मी आपको क्लियर हो गया आपका? यस, ओके मैम। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अदर पेरेंट्स ऑल्सो कैन स्पीक। If any parents want to speak, you can please, you can continue speaking. You can ask your questions. अक्षिता की मम्मी को कुछ पूछना है? अक्षिता रेज द हैंड। क्यों अक्षिता? साईराम मैम। साईराम मैम बोलिए। कुछ नहीं पूछना है मैम, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और सब कुछ कवर कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अदर पेरेंट्स, एनीवन एल्स? और कोई पेरेंट? अच्छा, प्रतिमा मैम आप कुछ बोल रही है? प्रतिमा मैम, नहीं मैम,
मैम की आवाज कुछ नहीं बोल रही मैं, नहीं बोल रही है। अच्छा अच्छा, मेरा मैम ऐसे मुझे लग रहा है कि वाइब्रेट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप कुछ बोल रही थी। कट रही है मैम, कट रही है आवाज। हाँ हाँ, यस मैम, ओके। हाँ कहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कहाँ से कुछ। मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप कुछ बोल रही हैं, थोड़ा सा आवाज भी आती है बीच में। ओके मैम, सो इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम। अदर पेरेंट्स ऑल्सो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं जरूर। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। यस, रिद्धिमा की मम्मी, किसी को पूछना है, किसी और को कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग टू डिस्कस? हाँ, यस यस, सायरा मैम, सायरा मैम। मैम कुछ भी नहीं पूछना, अभी तो मैं पूछा था, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है क्लास, बच्चे भी खुश हैं। पेरेंट्स खुश है तो हम भी खुश है। और बच्चे खुश है, बच्चे भी खुश है कि बच्चे भी खुश है तो हम भी बहुत खुश है। हाँ नहीं, बच्चे बस स्कूल मिस कर रहे हैं मैडम, बस हाँ, कि वो तो है। जा नहीं पा रहे, टीचर से नहीं मिल पा रहे, फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, बस यही मैम। हाँ, बाकी ये तो है। हम भी मिसते हैं बच्चों को, अब तक स्क्रीन में देखते रहेंगे, हम भी यही सोच रहे हैं मैम। बस एक चीज है मैम, बच्चे इस चीज को, फोन को चलाना बहुत अच्छे सीख गए। वो तो सब सीख गए बहुत कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव सीखा तो उन्होंने, एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव हो। चैट बॉक्स में अपनी पर्सनल चैट करते रहते हैं बीच बीच में ये लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चैटिंग बहुत होती है, क्योंकि जब स्क्रीन प्रेजेंट होता है तो इनके चैट्स नहीं दिखते मैम, तो ये चैटिंग करते हैं। हाँ, आप फिर स्क्रीन को छोटा किया तो बच्चों, मोबाइल वाले बच्चों को दिखता भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं लास्ट में चैट बॉक्स चेक करती हूँ, ये लोग क्या क्या लिख रहे हैं, फिर जो अननेसेसरी कुछ लिखते हैं उनको रोक लेते हैं। करना पड़ता है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। Anybody else, any other parents, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। आई होप सबने अपना अपना जो पूछना था पूछ लिए हैं। ठीक है प्रतिमा मैम, प्रफुल्लता मैम, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं फिर। यस मैम, यस मैम। हाँ, किसी पेरेंट्स को नहीं पूछना है तो हम शांति पाठ के साथ मीटिंग को एंड करते हैं। ऑल ऑफ यू कैन जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। शांति शांति शांति। Thank you all parents for your suggestions, your questions and your presence. Thank you ma'am. Thank you all. Thank you all.